बंगाल में सत्ता बदल गई, लेकिन क्या बंदूकें अब भी पुरानी सत्ता की भाषा बोल रही है? निशाने पर कौन था, शुभेंदु अधिकारी या उनका सबसे भरोसेमंद पीए? गोली सिर्फ चंद्रनाथ रथ को नहीं लगी, गोली बंगाल की कानून व्यवस्था पर चली। चुनाव खत्म, नतीजे आ गए, सरकार बदल गई, लेकिन बंगाल की सड़कों पर खून वही जो पहले भी बहाया गया। 4 मई को नतीजे आए। बंगाल में 15 साल बाद सत्ता बदली। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 72 घंटे भी नहीं बीते कि बंगाल की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी, उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, सवाल ये है कि क्या एक राजनीतिक संदेश था? क्या निशाने पर चंद्रनाथ रथ थे या असली टारगेट कोई और? इस कहानी को आगे हम विस्तार से बताएंगे, वीडियो में बने रहें। बंगाल बदला, लेकिन क्या बंगाल का खून खराबा नहीं बदला? रात का अंधेरा था, सड़क लगभग सुनसान थी और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक कार को रोका जाता है, 3 हमलावर बाइक से आते, चेहरे नकाब से ढके होते और फिर धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लगातार 3 राउंड फायरिंग। जिस शख्स को गोलियां लगी वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था शुभेंदु अधिकारी का सबसे भरोसेमंद साथी, उनका पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ। उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम इलाके में हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब बंगाल पहले से ही चुनाव के बाद हिंसा की आग में जल रहा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आज भी डराने वाली। कहीं विजय जुलूस में मारपीट तो कहीं कार्यकर्ताओं पर हमला, कहीं चाकूबाजी तो कहीं गोलियां और अब शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी आदमी की हत्या। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार चंद्रनाथ रथ थे कौन। तो ये समझना बेहद जरूरी है। वो सिर्फ एक पीए नहीं थे, वो शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक मशीनरी का एक अहम हिस्सा थे। रणनीति से लेकर कार्यक्रम तक, मीटिंग से लेकर मैनेजमेंट तक, हर जगह चंद्रनाथ रथ मौजूद रहते थे। 2026 चुनाव में भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी की पूरी चुनावी रणनीति संभालने वालों में उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और भवानीपुर सीट वही सीट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी हार का मजा चखाया। पहले नंदीग्राम, अब भवानीपुर। शुभेंदु अधिकारी लगातार 2 बड़े चुनावी मुकाबलों में ममता बनर्जी को चुनौती देकर जीत दर्ज कर चुके हैं और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ा है। और अब जब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है तो चर्चाएं ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे। ऐसे में उनके सबसे करीबी आदमी की हत्या ने राजनीतिक तापमान और भी बढ़ा दिया है। हालांकि ये कहना कि हमला सीधे शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाकर किया गया या हत्या के पीछे कौन है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी बनाई गई, लेकिन बंगाल की राजनीति में सवालों का तूफान उठ चुका है। बीजेपी इसे राजनीतिक हत्या बता रही है। वहीं टीएमसी ने भी घटना की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी, क्योंकि जिस आदमी के साथ वो सालों से राजनीति कर रहे थे अब वो इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन इस हत्या ने एक और सवाल उठाया। जब पूरे बंगाल में केंद्रीय बल तैनात है, सीआरपीएफ की कंपनियां मौजूद है, तब भी लगातार हिंसा आखिरकार क्यों हो रही है? क्या प्रशासन हालात संभाल पाने में नाकाम साबित हो रहा है या फिर बंगाल की राजनीतिक हिंसा इतनी गहरी हो चुकी है कि सत्ता बदलने से भी तस्वीरें नहीं बदल सकती? इसे समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 2021 का चुनाव याद कीजिए। उस वक्त भी चुनावी नतीजों के बाद हिंसा भड़की, घर जले, लोग पलायन कर रहे थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और अब 2026 में सरकार बदलने के बावजूद सवाल वही है कि क्या बंगाल चुनाव जीतने के बाद भी शांत नहीं हो सकता? अब सबसे अहम सवाल, क्या चंद्रनाथ रथ की हत्या की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी या नहीं? क्या हमलावर पकड़े जाएंगे? क्या हत्या का असली मकसद कभी सामने आ पाएगा या फिर ये मामला बंगाल की उन राजनीतिक फाइलों में दबकर रह जाएगा जैसे पहले भी होता रहा है? यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सच अक्सर सत्ता और सियासत के बीच खो जाता है।
गोली चंद्रनाथ रथ पर चली थी, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर उठ रहा है। बंगाल में सरकार नहीं है, लेकिन क्या हालात भी कभी नए हो पाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र की असली जीत सत्ता बदलने से नहीं, बल्कि जनता के मन से डर खत्म होने से होती है, जो कि बंगाल की सियासत में होता नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि अब जनता चाहती है कि जो खून खराबा सालों से चलता आ रहा है, आखिरकार उस पर पूर्ण विराम कब लगेगा।